ओके गाइस, सो वेलकम अगेन। सो अब हम लोग लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले कि मैं अपना लिंक लिस्ट स्टार्ट करूँ, राइट, हमें थोड़ा थ्योरी डिस्कस करना है लिंक लिस्ट के अराउंड, राइट। तो अगर आपने मेरे आप इस लिंक पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट ड्यूअल्स अराउंड इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड या फिर वैसी चीज़ों पे ज्वाइन करके ये सारे नोट्स है उसका एक्सेस ले सकते हो। एनीवेज, लेट्स मूव आउट। वी हैव डिस्कस्ड दिस लॉन्ग मल्टीपल टाइम्स। तो अब देखो क्या हो रहा है ना, आप बेसिकली लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है सिमिलर टू एरेस। एरेस में भी हमारे पास लीनियर रहते थे, एलिमेंट्स रहते थे, राइट, कि एक इंडेक्स फिर एक इंडेक्स उस पर एलिमेंट आते थे। लिंक लिस्ट भी काफी वैसा ही रहता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वी स्टोर एलिमेंट्स सॉर्ट ऑफ सीक्वेंशियली, ऑल्दो बिहाइंड द सीन्स सीक्वेंशियली नहीं होता, बट वी कैन से कि हमारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर्ड है। सो ईच एलिमेंट इन लिंक लिस्ट ना, एलिमेंट में जो लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट है, इट्स लाइक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, व्हाइल ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द रेफरेंस फील्ड। तो अब लिंक लिस्ट बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल लिंक लिस्ट। द रीजन बीइंग हियर इज कि इसमें दो चीजें हैं, हर एक एलिमेंट जो इसमें है, राइट। अगर मान लो कि उनको इंटीजर स्टोर करना था तो एक लिंक लिस्ट बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिंक लिस्ट में करना था, तो इसमें दो चीजें हैं, राइट। एक है आपका इंटीजर और एक है फील्ड, एक रेफरेंस फील्ड है बेसिकली, सब कुछ दिख रहा है। एंड दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, राइट। एंड नेक्स्ट एलिमेंट व्हाट इट हैज द वैल्यू एंड देन इट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, right, point to next element, and then this element has a value and then it's point to the next element, and last में basically if you don't have any more elements you kind of represent it by that कि वो element अब null हो गया, right। objects are basically null sometimes, right। so दो टाइप्स की लिस्ट होती है, एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, एक होती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एक चीज समझ लेते हैं कि स्टोरेज कैसी होती है, राइट। जब हम एरे को मेमोरी में स्टोर करते हैं दे आर काइंड ऑफ स्टोर्ड सीक्वेंशियल, बट व्हेन वी आर स्टोरिंग लिंक लिस्ट इन मेमोरी, राइट, एरे अपना हो गया सीक्वेंशियली स्टोर हो गया, यहाँ पे एलिमेंट ये हमारी मेमोरी हो गई और उसमें सीक्वेंशियली स्टोर्ड है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, इवन तो वी कैन से कि हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं एक के बाद एक हैं, लेकिन इन मेमोरी इट विल लुक लाइक दिस कि एक यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट था, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर था इट इज पॉइंटेड टू सम अदर मेमोरी, राइट। यहाँ पे आपका दूसरा एलिमेंट था, उसकी वैल्यू 2 थी और उसमें इसी बेसिकली नाउ थर्ड एलिमेंट पॉइंटेड टू सम प्लेस। सो इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट जो है मेमोरी पे स्टोर होता है, राइट। तो ऑल्दो इफ यू थिंक अबाउट इट, लिंक लिस्ट कुछ चीज़ों में एरे से बेटर है, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों में एरे से बेकार भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि ये जो लिंक लिस्ट है हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नोड, राइट। ईच नोड कंटेन्स अ वैल्यू, बेसिकली पेलोड, एंड ऑल्सो अ रेफरेंस फील्ड टू लिंक टू द नेक्स्ट नोड, ओके। एंड इन जावा दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। तो बेसिकली मैंने क्लास बना दी है सिंगल लिस्ट नोड करके, राइट। इसमें मैंने एक वैल्यू डाल दिया, दिस कुड बी एनीथिंग, वैल्यू फ्लोट हो सकती है, क्या आप स्टोर करना चाहते हो लिस्ट में, बेसिकली यू डिफाइन इट हियर एंड देन यू से कि भाई एक मेरे को नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए। दिस इज बेसिकली द रेफरेंस फील्ड जो कि नेक्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस स्टोर कर रहा होगा। इफ यू आर थिंकिंग कि अभी मेरा लास्ट एलिमेंट, तो इस केस में आपका ये जो पॉइंटर है वो अब नल हो जाएगा कि अब मैं इसके आगे मेरी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। एंड देन दिस इज बेसिकली ए कंस्ट्रक्टर। तो अगर मेरे को एक नोड बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा न्यू सिंगली लिस्ट नोड, अपन अगर इसको 10 डाल देंगे तो बेसिकली एक नोड बना देगा 10 का, और बाय डिफॉल्ट इसका नेक्स्ट पॉइंटर बेसिकली ये इसका वैन हो गया और ये इसका एक नेक्स्ट हो गया, दिस नेक्स्ट विल बी नल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है लिंक लिस्ट में। एक चीज़ होती है हेड। अब हेड क्या होता है, राइट। हेड बेसिकली आपका होता है इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, राइट। इट्स पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, क्योंकि हमें ना बेसिकली इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, राइट। एरे में हम कई इंडेक्स पे जाकर उसका एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता, राइट। क्योंकि हमें पता है ना कि वो दे आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन मेमोरी, दे आर स्टोर्ड लाइक रेफरेंसेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट आर काइंड ऑफ स्टोर्ड। तो हमें बेसिकली अगर लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है तो वी नीड द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड दिस फर्स्ट एलिमेंट इज जनरली वी काइंड ऑफ स्टोर इट इन द लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर एंड वी कॉल इट हेड। सो बेसिकली इट इज द first node to represent the whole list, and this is just a pointer, right. This is just a reference to the field. It's not it's just pointing to the node, that the first node of the linked list. अब देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो get an एलिमेंट by index takes big of n time where n is the length of the linked list, right. So basically अगर कोई एलिमेंट लेके आना है हमें और उसका हमें इंडेक्स पता है तो it takes about k, if k time, big of k time, where k is the length of the where k is the index that we are trying to access, compared to array जहाँ पे कोई भी इंडेक्स से अगर हमें एलिमेंट लेके आना है तो इट हैपेंस एट द कांस्टेंट टाइम, लाइक बिग ऑफ 1 टाइम, बट हियर इट इज बेसिकली टेक्स अबाउट लीनियर टाइम टू गेट द एलिमेंट बाय इंडेक्स, राइट। अब देखते हैं कि अगर हमें कोई लिस्ट में लिंक लिस्ट में अगर हमें कोई नोड ऐड करना है
तो कैसे करेंगे, राइट। तो हमें दे रखा है कि भाई तुम्हारे पास एक वैल्यू है, लेट्स कॉल दिस वैल्यू 9, और आपकी ऐसी ये लिस्ट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो अगर आपको ये 9 इसमें ऐड करना है तो कैसे करोगे? तो बेसिकली इसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। एक तो पहले हमें बना लेना, एक न्यू नोड बना लेना है। हमें नया नोड बनाने को आता है, राइट। हमने वो देखा था सिंगल लिंक्ड लिस्ट नोड वाला क्लास जो हमने बनाया था, तो हमने एक नया नोड बना दिया। ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके नेक्स्ट को हमारे पास जो ये प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक बेसिकली प्रीवियस पॉइंटर, तो बेसिकली अगर हमें बोला गया है कि कोई इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो हमें जिसके बाद इंसर्ट करना है उस एलिमेंट को किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम इसको लेट्स कॉल दिस प्रीवियस और प्रीडिसेसर कुछ। तो हमें क्या करना है, अब जो एलिमेंट हमने बनाया था इसके नेक्स्ट को हम प्रीडिसेसर के नेक्स्ट पे डाल देंगे। तो इसका नेक्स्ट बन जाएगा प्रीडिसेसर का नेक्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू आवर न्यू नोड। इस तरीके से हमारा ये न्यू नोड इसमें इंसर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से वी कैन डू ऐड अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। बेसिकली व्हेनेवर वी आर गिवन कि अगर हम वहाँ पहुँच जाए, प्रीडिसेसर में पहुँच जाए, राइट। अब प्रीडिसेसर में पहुँच गए और अब हमें एक नया नोड डालना है, तो इट टेक्स अबाउट अ कांस्टेंट टाइम। बट इफ़ यू से कि भाई इस इंडेक्स पे हमें डालना है, तो आपको इस इंडेक्स तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। तो उस केस में इट विल बी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इंटरली डिपेंड्स अपॉन कि आप इंटरवल में पूछ लेना कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, जस्ट क्लैरिफाई विद हिम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर दैट। नाउ लेट्स से इफ आई हैव टू ऐड अ वैल्यू एट द बिगनिंग, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन वी विल क्रिएट आवर नोड। पहले हम अपने एक नोड बना देंगे, लेट्स कॉल दिस 9 वैल्यू का नोड बना दिया अपन ने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट को इट विल बी पॉइंटिंग टू हेड, एंड दिस हेड शुड नाउ पॉइंट टू दिस न्यू नोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेड के आगे डाल देंगे। चिंता मत करो, ये सब ऑपरेशंस बस मैं बहुत थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के अराउंड। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ लिंक लिस्ट, वेयर विल बी द डिजाइनिंग द लिंक लिस्ट इटसेल्फ, राइट। अब अगर हमें कोई डिलीट करना है नोड को, लेट्स से इस नोड को डिलीट करना है, तो हमें अगेन वी हैव टू रीच सम नोड प्रीवियस टू द नोड दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीट, एंड ऑल वी हैव टू डू इज कि इसका जो नेक्स्ट है, इस नोड का हमें डिलीट करना है ना, तो हमें क्या करना है, बस इसके नेक्स्ट को विल बी पॉइंटिंग टू दिस नेक्स्ट। सो फाइनली आवर लिंक लिस्ट विल बिकम दिस। So this node will automatically get deleted. Why will it will get deleted? क्योंकि हमारे पास देखो क्या होता है ना, हमारे पास बस हेड होता है, राइट। लिंक लिस्ट को रेफर करने के लिए बस हेड होता है। अब हेड क्या करेगा, चलेगा, फिर देखेगा कि इसका नेक्स्ट अब यहाँ जाना है, इधर चलेगा, फिर आगे चलता रहेगा। तो बेसिकली सी तो कभी आया नहीं है, इसी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, राइट। सो बी केयरफुल ऑफ दिस, द ओनली वे ऑफ एक्सेसिंग ए लिंक लिस्ट इज बाय द हेड पॉइंटर। ओके, नाउ लेट्स से कि अगर हमें डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, तो ऑल वी हैव टू डू इज टू मूव आवर हेड टू नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारा हेड आ जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा नोड जो है डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नाउ द लिंक लिस्ट इज बीइंग रेफरेंस फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ना मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना था, सेंटिनल नोड। सेंटिनल नोड्स क्या होता है, राइट। तो बेसिकली आपकी जनरली ना आपकी ये लिंक लिस्ट होती है, राइट। आपकी ये लिंक लिस्ट होती है। जनरली लोग क्या करते हैं, एक नोड बना देते हैं, एक नोड बनाते हैं सेंटिनल नोड। इस नोड की वैल्यू रख देते हैं 0, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट होता है ना, इट्स लाइक यहाँ से बेसिकली आपकी लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली एक्चुअली स्टार्ट हुई है यहाँ से, और ये एक होता है सेंटिनल नोड, ठीक है। इसको कहते हैं सेंटिनल नोड। इसको हम लोग सूडो हेड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपका हेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी आपका हेड यहाँ पे पॉइंट करेगा, इसको बोलते हैं सूडो हेड। से इसकी ना बहुत सारी फायदे हैं जो मैं आपसे बात करता हूँ। जब हमारा हेड यहाँ पे होता ना, जब हमारा हेड यहाँ पे होता, राइट, हमारा हेड यहाँ पे होता, तो ये हमारा लिंक लिस्ट का पहला नोड था। तो आप देखोगे कि जब इसे डिलीट करना है या फिर इसके आगे इंसर्ट करना है, कुछ करना है, तो आपको हेड के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों के लिए इट विल बी द सेम प्रोसेस, पर अगर हेड के आगे कुछ करना है तो आपको चीज़ों को थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा कि यार हेड को आगे डालना है, तो चेक कर लेता हूँ कि अभी हेड पे हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे करके। लेकिन अगर आप सेंटिनल नोड एक बना दो ना, ऐसा एक नोड पहला बना दो, तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो इट विल बी एक्ट लाइक कि इसके नेक्स्ट पे मुझे कुछ चेंज करना है, अगर मुझे इसके आगे चेंज करना है तो इसके नेक्स्ट पे कुछ चेंज करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली आपके ऑपरेशंस बहुत कंसिस्टेंट हो जाएंगे बाय इंसर्टिंग और बाय डिलीटिंग द फर्स्ट नोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेंटिनल नोड। अगेन यू कैन सी इन द प्रॉब्लम, जो हम लोग इसमें जब डिजाइन लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंड इन जावा में जो लिंक लिस्ट होती है वो बेसिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम दोनों डिजाइन लिंक लिस्ट पे दोनों अप्रोचेस से करेंगे। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली से आप देखो इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे की लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
So that's it for this video, guys, and in the next video we'll try to solve the first problem of linked list, which is also the 707th problem on the LeetCode platform, जहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन दैट वी आर गिवन। सो प्लीज डेफिनेटली इसे नेक्स्ट वीडियो देखना। हमारी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, इसमें मेरे पास 20 to 25 प्रॉब्लम्स है और काफ़ी मीडियम और हार्ड लेवल के और कुछ ईजी प्रॉब्लम्स है। सो बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेटली स्टे विथ मी, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और ये नोट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वन। बाय गाइस।